नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की यह 62वीं सीरीज है और 6-7 अगस्त को आपका पेपर है। उससे पहले मैं प्रयास करूंगा घटना चक्र की मोटी बुक जो प्राचीन इतिहास में पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया हूं। अब आधुनिक इतिहास की तरफ आ रहा हूं और 6-7 अगस्त तक सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा आधुनिक इतिहास कंप्लीट कराने का पूरा मैं अपना टारगेट किया हूं कि 6-7 अगस्त तक मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूं आधुनिक इतिहास भी। तो कम से कम प्राचीन इतिहास आधुनिक इतिहास आपको 6-7 अगस्त तक मिल जाएंगे, टीजीटी परीक्षा तक मिल जाएंगे। एक सबसे बड़ी शिकायत आप लोगों से यह है कि कम से कम देखिए, जब मोटिवेशन तब मिलता है जब यह देखने में आता है कि ठीक है आदमी वर्क कर रहा है तो कुछ व्यू आ रहा है। उतना ही व्यू है जितना आता है 60 70 80 100 लोग देख रहे हैं, जबकि मटेरियल जो है अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। घटना चक्र की मोटी बुक अगर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास जो भी कुछ मैं दे रहा हूँ, अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिएगा ज़्यादातर प्रश्न आपको यहाँ से आ जाएंगे। तो आप लोग सहयोग करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और 5500 ऑनलाइन क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का टीजीटी पीजीटी केबीएस एनबीएस डीएसएसबी यूपी बिहार राजस्थान छत्तीसगढ़ टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। आइए सीधे शुरुआत करते हैं। यह भाग 61 है। प्रश्न 21 देखिएगा, पांडिचेरी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो फ्रांसिस्को मार्टिन के द्वारा। विकल्प बी जो है सही है। जीआईसी में प्रश्न यह पूछ चुका है। प्रश्न 22 देखिएगा, किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली थी? तो फ्रैंको मार्टिन ने। विकल्प बी, यही फ्रैंको मार्टिन और यहाँ फ्रांसिस मार्टिन, ये एक ही नाम है। प्रश्न 23 देखिएगा, चंद्रनगर एक है, चंद्रनगर क्या है? तो एक फ्रेंच कॉलोनी है, बंगाल में फ्रेंच कॉलोनी था चंद्रनगर। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चंद्रनगर यह हुगली जिला पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में चंद्रनगर स्थित है और 1673 में इसे फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था। यह शहर 1757 से 1794 तक 1757 से 1794 तक अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था इस शहर को, चंद्रनगर को। और 1815 में इसे दोबारा फ्रांस को दे दिया गया था। 1814 में, कहीं 1814 और 1815 नहीं, 1814 ही होगा, लेकिन गलती से दिया हुआ है। पेरिस की संधि के तहत फिर फ्रांसीसियों को मिल गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है तो आइए मिला लेते हैं। भारत में पुर्तगाली व्यापार कब हुआ था? शुरुआत कब हुआ था? 1498 में, 20 मई 1498। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए, टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। पुर्तगालियों द्वारा भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ था। गोथिक स्थापत्य कला का आरंभ किसके द्वारा हुआ था? पुर्तगालियों द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा नामक सिक्के का प्रचलन किया था। एक सोने का सिक्का होता था पैगोडा, जिसे डचों ने चलाया था। कहाँ चलाया था? पुलिकट में। प्रश्न 25 देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना अधिकार कब खो दिया था? तो व्यापार पर अपना अधिकार कब खो दिया था? 1813 में। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसका व्याख्या देख लीजिए। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि इसका चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीन से भी समाप्त कर दिया गया और इसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिखेगा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा गया। 1 लाख रुपया, 1813 के चार्टर अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि 1 लाख रुपया शिक्षा पर कंपनी खर्च करेगी, मतलब भारतीयों की शिक्षा पर। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में नियुक्ति कर दी गई और चौथा सदस्य कौन था? तो लॉर्ड मैकाले था। प्रश्न 26 देखिएगा, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ बनी थी? तो यह बनी थी 1839 में, मद्रास में। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रनगर के राजा से मद्रास पट्टे पर मिल गया था। चंद्रनगर के राजा ने मद्रास को पट्टे पर दे दिया था फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को 1639 में।
यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था 1640 में। 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बनाया गया और मद्रास अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी बनी। अब लोग सोचेंगे बंगाल बनी होगी, बम्बई बना हुआ, लेकिन सबसे पहला प्रेसिडेंसी जो था अंग्रेजों का वह मद्रास था, ध्यान में रखिएगा। 1658 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन आ गईं। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा किए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1651 में अंग्रेजों को 3000 रुपया वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। 1651 में पहली बार शाही फरमान दिया था सूबेदार शाह शुजा ने 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले में। मुगल बादशाह औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत जो हुई थी, मतलब औरंगजेब ने अंग्रेजों पर पहली बार आक्रमण किया था 1686 में हुगली में। प्रश्न 27 देखिएगा, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो फ्रांसिस डे था। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में प्रश्न 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था। तो किसने प्रभावित किया था? तो यह देखिए, जब क्या बोलते हैं कि जब शाही फरमान जहांगीर दे देता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दरबारियों के दबाव में आकर फिर अपना फरमान वापस ले लेता है। तो लेकिन जब अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के 9 सैनिक विद्रोह, 9 सैनिक स्क्वाड्रन की हार हो जाती है, तब इससे प्रभावित होता है जहांगीर और फिर से दे देता है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने 1611 में पुर्तगालियों के 9 सैनिक बेड़े को स्वाली में पराजित किया था। इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। 1613 में तो अस्थायी कारखाना बनता है 1613 में सूरत में, लेकिन 1608 में जहांगीर ने अनुमति दे दिया था, लेकिन बन नहीं पाया था क्योंकि पुर्तगालियों का विरोध चल रहा था। प्रश्न 29 देखिएगा, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई थी? तो सूरत में बनाई थी, सूरत में। पहली प्रेसिडेंसी कौन थी? तो मद्रास थी। और पहली फैक्ट्री कहाँ बनाया था अंग्रेजों ने? तो सूरत में बनाया था। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। अस्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों की प्रथम अस्थायी कारखाना था। देखिए 1608 में सूरत में बना था, लेकिन वह अस्थायी था। फिर 1611 में मछलीपट्टनम में बनता है, फिर 1613 में धूमधाम के साथ फिर से सूरत में बनता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में मुगल दरबार 1608 में पहुंचा था, मुगल दरबार में कैप्टन हॉकिंस, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। मतलब मिल गया था, लेकिन फिर दरबारियों की साजिश की वजह से जहांगीर ने फिर अनुमति वापस ले ली थी। पुर्तगालियों के दबाव में आकर भी 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की थी। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा आदि में फैक्ट्रियां स्थापित की थी। प्रश्न 30 देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र क्या था? तो सूरत था 1608 में। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 31 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो सूरत में ही स्थापित की गई थी। विकल्प बी जो है सही है आपका, सूरत। और दूसरी जो स्थापित की गई थी मछलीपट्टनम में। प्रश्न 32 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी? तो सूरत में की गई थी, 1608 में किया गया था, अस्थायी था। फिर 1611 में मछलीपट्टनम में होता है, फिर 1613 में अस्थायी रूप से कहाँ होता है? फिर सूरत में होता है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न ये। प्रश्न 33 देखिएगा, उस परमिट को क्या कहा गया जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त हो गई? तो वह जो था परमिट दस्तक कहते थे, और इसी दस्तक का दुरुपयोग अंग्रेज करते थे, जिससे सिराजुद्दौला चिढ़ता था और बंगाल के जो भी नवाब थे वो भी चिढ़ते थे। तो 1717 में
टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। दस्तक वस्तुतः कर मुक्त व्यापार करने का एक परमिट या पार पत्र था। 1717 में ये मुगल सम्राट फर्रुख यार द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। कॉर्नवालिस के समय दस्तक की सुविधा को समाप्त कर दिया गया। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी। 20 जून 1756 को हुई थी, जिसमें 146 कैदी थे और एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। 123 लोग मर जाते हैं, 23 लोग जिंदा बचते हैं, ऐसा कुछ कहानी है। फर्रुख यार द्वारा 1717 में जारी फरमान को ओर्म महोदय ने, ओर्म एक अंग्रेज विद्वान थे, वह लिखते हैं 1717 में जो फर्रुख यार का शाही फरमान मिलता है, इसको ओर्म ने कहा है कि यह कंपनी का महाधिकार पत्र है, मतलब कंपनी का मैग्ना कार्टा है। प्रश्न 34 देखेगा, द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? तो द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? पेड्रो अल्वारेज। यह जो आता है 1502 में आता है पेड्रो अल्वारेज, और 1498 में आते हैं ये क्या बोलते हैं, वास्को डी गामा। प्रथम पुर्तगाली अभियान के नेता वास्को डी गामा था, जबकि 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली, देखिए 1500 में आता, 1502 में फिर आता है, देखिए मैं बताऊं, 1498 में वास्को डी गामा आता है, फिर 1500 में आता है पेड्रो अल्वारेज, फिर 1502 में फिर से वही आता है वास्को डी गामा, और फिर 1524 में उसके बाद वास्को डी गामा आता है। 3 बार आता है वास्को डी गामा। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। नीनो डी कुन्हा ने 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी थी। नीनो डी कुन्हा जो एक पुर्तगाली गवर्नर था, 1529 से 38 के बीच में इसका कार्यकाल था, और 1530 में नीनो डी कुन्हा सरकारी कार्यालय कोचीन सरकारी कार्यालय था, मतलब पुर्तगालियों का सरकारी कार्यालय जो था वह कोचीन था, इसको कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था नीनो डी कुन्हा ने। केवल गोवा, दमन और दीव 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे। अंत में पुर्तगाली को हर जगह से हाथ धोना पड़ा, और केवल गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों के अधिकार में रहे थे, और वो भी 1961 तक। प्रश्न 35 देखिएगा, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से छीना था 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक गवर्नर था। इसने भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को छीन लिया। अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी यह। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगालियों की नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी, मतलब यह छीन लिए गोवा को, तो बहुत ही पावरफुल हैं पुर्तगाली। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यह प्रश्न उठता है कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जो भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए अपने ही सैनिकों को प्रोत्साहित करता था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको फॉलो करिए। धन्यवाद आप लोग को।